झारखंड में आदिवासियों की ज़मीन का खरीद फरोख्त और जो ज़मीन का लेन देन है, यह एक बहुत बड़ा विषय है। इसको लेकर के आज एक सर्वे की रिपोर्ट पेश की जा रही है। हमारे पीछे कार्यक्रम चल रहा है इंडिजिनस नेविगेटर नेशनल सर्वे 2023। इस एक लंबे समय का रिपोर्ट जिसको आदिवासी समुदाय के एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक लंबे संघर्ष के बाद गांव-गांव में जाकर के जिला स्तरीय प्रखंड स्तरीय कमेटियों के माध्यम से गांव में हो रही समस्याओं को लेकर के, क्या महिलाओं को समस्याएं हैं, जल जंगल और ज़मीन से संबंधित जो मुख्य समस्याएं हैं जिन पर यहाँ के सरकारी डेटा भी कहीं ना कहीं पिछड़ेपन की स्थिति में है, उनको आज पेश किया गया। चलिए इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से समझते हैं कि जो आरोप झारखंड सरकार पर और आदिवासी गवर्नमेंट पर हमेशा लगते आ रहा है कि दलाल नहीं बल्कि आदिवासी के अपने हितैषी अबुआ सरकार ही उनके ज़मीनों को बेचने का कार्य कर रही है, ये आरोप लग रहा है। पूरे कार्यक्रम के माध्यम से समझने की हम कोशिश करेंगे। सरकार का कोई भी चीज में सहयोग नहीं है। और जहां बात है कि कहीं पे हम अगर किसी चीज का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, संग्रह करना चाहते हैं ग्राम सभा की तरफ से, तो उसमें हमारी परिस्थिति ये हो जाती है कि गांव के लोग अपने तरीके से जिस चीज को करना चाहते हैं, तो उसमें भी लोगों को एक कहीं से बाहर से लोग आते हैं कि आप लोग ऐसा डॉक्यूमेंटेशन करके रखोगे तो आप लोग की चीज़ों को बेच दिया जाएगा। तो इसलिए माजी परगना माल ने बहुत कोशिश किया कि एक डॉक्यूमेंटेशन बनाए, अपनी जनगणना करे, और उसमें अभी तक वो नाकाम अभी तक भी है। स्वास्थ्य के बारे में हम सभी जानते हैं, पश्चिम सिंहभूम जिले पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को आयरन खिला रहा है, लेकिन वहाँ के हमारे बच्चे आयरन की सबसे ज्यादा कमियां हैं। और जो हम बात करते हैं डीएमएफटी फंड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो इकट्ठा होती है, शायद सेकेंड नंबर में हमारे पश्चिम सिंहभूम जिले है, लेकिन वहां से भी पिछले बार आरटीए के तहत हम लोगों ने कलेक्ट किए 2800 करोड़ रुपया खर्च हुई है। हमारे पश्चिम सिंहभूम जिले में 1900 लगभग गांव है सरकारी डेटा के अनुसार। अगर एक गांव में 1 करोड़ के हिसाब से भी खर्च होता तो शायद आज की परिस्थिति में एक गांव एक मॉडल के रूप में उभर के आ जाते ही। ये सिर्फ पश्चिम सिंहभूम जिले का पैसा से ही हम देखेंगे खूंटी में कि जितने भी उलगुलान या धरना या प्रदर्शन चाहे ब्लॉक स्तर में हो, जिला स्तर में हो, राज्य स्तर में हो, वो जमीन का मुद्दा को लेके ही हुआ है और आगे भी होता ही रहेगा, क्योंकि जमीन का इतना ज्यादा गलत तरीके से हस्तांतरण हुआ है, वो सर्वविदित है, आए दिन अखबारों में देखने को मिलता है और मिल रहा है, जो नहीं होना चाहिए था। हम 5वें अनुसूचित क्षेत्र में के राज्य में होते हुए भी झारखंड में हमारे पास छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम, विल्किंसन रूल और एसपीटी जैसा कानून है, जो हम आदिवासियों के साथ साथ में मूलवासियों के भी जमीन को संरक्षित करने का एक बड़ा कानून है। मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में इन तीनों कानूनों से बड़ा कोई कानून होगा जमीन को बचाने के लिए। लेकिन आज भी जमीन का बंदरबांट या जमीन का लूट इतने चरम पर है कि नीचे से लेके ऊपर तक सरकारी तंत्र इसमें जुड़े हुए हैं, जो आम व्यक्ति अपने हक और अधिकार की जमीन को बचा नहीं पा रहे। आपका खतियानी जमीन है, अगर आपका कुछ भी रिकॉर्ड में इधर उधर है तो उसे तुरंत किसी और के नाम पे कर दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है और इसको लेके हम लोग गांव-गांव में अभी जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। नेविगेटर है, ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है और ये एक तरह से एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से ज़मीनी स्तर के आंकड़ों का एक तरह से संकलन किया जाता है। और ये मुख्य रूप से हमारे जो 4-5 अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, जैसे कि यूएनड्रिप है, जो कि हम लोग के भारत सरकार ने भी इसका समर्थन किया है, जो कि आदिवासियों के अधिकारों का घोषणा पत्र बोलते हैं। और वैसे ही हमारे जितने और एसडीजी हैं, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और WCIP है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिजिनस पीपल्स का आउटकम डॉक्यूमेंट है। तो इन सब के आधार पे इसका एक तरह से ज़मीनी हकीकत को जांचने का, जानने का इसमें एक टूल्स है, ये एक फ्रेमवर्क है
एक क्वेश्चनार है, करीब ये जो नेशनल सर्वे में 112 क्वेश्चंस थे, जिसको कि सेकेंडरी सोर्सेज के आधार पर लिया गया, लेकिन कम्युनिटी सर्वे में जब हुआ था तो उसमें कम्युनिटी के लोग जाकर के लिए थे। तो ये दोनों डाटा का एक तरह से यही है कि एक कम्युनिटी से फर्स्ट हैंड डाटा लिया गया, जो कि आपको रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा, हो सकता है वो अभी तक रिकॉर्डेड भी नहीं होंगे। लेकिन जो नेशनल सर्वे था वो सेकेंडरी सोर्सेज था, जो डाटा अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में है, तो वो गैप दिखता है कि कितने डाटा अवेलेबल है और कितने होने चाहिए। तो उस तरह से इनके बीच के गैप को आकलन करता है कि आदिवासियों के अधिकार ज़मीनी स्तर पे कितने पहुंच पाए, उनका अधिकार कितना मिला हुआ है। कहने को तो है हमारे बीच में कानून है, अभी अगर हम यूएनड्रिप को सरकार ने समर्थन दिया है, हमारे बीच 5वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची है, पेशा है, लेकिन इसका ज़मीनी हकीकत हम लोग जो अभी आप लोग ने सुना होगा हमारे समुदाय के लोगों से, तो ये है ज़मीनी स्तर तक कानून तो बना है लेकिन उसकी पहुंच नहीं हुई है, उसके बारे में जागरूक भी नहीं है, तो उसका अनुपालन कैसे होगा, खुद भी वो अपने हक को कैसे क्लेम करेंगे अगर कानून के बारे में नहीं जानेंगे। तो ये जागरूकता का मौका भी देता है कि हम अपने कानूनों को जानें, ये समझ बनी है इस सर्वे से भी। तो आपने सुना कि मूल बिंदुओं पर चर्चा करते हुए सिमडेगा, खूंटी, गुमला, तमाम जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं उन जिलों से यहाँ पर सदस्य आए हुए थे और उन्होंने किस गंभीरता से अपनी बातों को रखा, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर के हो, किस तरह से आदिवासियों को एक भटकाव का जीवन जीने पर मजबूर किया जा रहा है। यहाँ आदिवासी हितों के लिए योजनाएं और कई तरह के जो कह सकते हैं कि नियम और कानून तो हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन स्तर, जो उसका कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन रेट और लेवल है, वो कितना गिरा हुआ है, ये दर्शाता है। आपको क्या लगता है? और ऐसी परिस्थितियों को आप देख सकते हैं ज़मीनी स्तर पर कि किस तरह से हाईकोर्ट के निर्देश दिए जाते हैं और बने बनाए मकानों पर बुलडोजर चल जाती है, अपने ही ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता है लोगों को, या फिर हकमारी हो जाती है। तो ये बेसिक मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड।